तो जैसे आपने कहा परमेश्वर का अनुग्रह हमें माफ़ी प्रदान करती है, उस हिसाब से देखा जाए तो क्या ये अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं हुआ? अच्छा, अभी आपने जो सवाल पूछा है ना, आज बहुत से लोगों को ऐसा ही लगता है कि यीशु ने तो मेरे लिए प्राण दे दिया, यीशु ने तो मेरे लिए प्रायश्चित कर दिया, मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, अभी मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, यीशु ने मेरे पाप को ले लिया तो मैं अभी मुक्त हो गया, ऐसे बहुत लोगों को लगता है और इसलिए वो सोचते हैं कि ये पाप करने का एक लाइसेंस है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये पाप करने का लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है रोमियो की किताब उसके 6 अध्याय और पहले वचन में, अनुग्रह बहुत हो इसलिए क्या हम पाप करें, ऐसा कभी भी ना हो। इसलिए हमको आज जानने की आवश्यकता है कि अनुग्रह पाप करने की लाइसेंस नहीं है। अनुग्रह परमेश्वर के ओर से हमारे लिए एक छूट है, परमेश्वर के ओर से हमारे लिए एक माफी है। इसलिए बाइबल हमको बताती है इब्रानियों की किताब उसके 10वें अध्याय और 26वें वचन में, जो व्यक्ति सत्य को जानने के बाद, परमेश्वर के गॉस्पेल को जानने के बाद, सुसमाचार को जानने के बाद जानबूझकर बार बार पाप करता है, उसके लिए और प्रायश्चित मौजूद नहीं है। इसका मतलब है आप सत्य को जानने के बाद भी अगर पाप को कंटिन्यू करते हो, लाइसेंस की तरह उसको इस्तेमाल करते हो, आपके जीवन में वो प्रायश्चित और काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उस अनुग्रह को आप पाप करने के लिए इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अनुग्रह हमको पाप करने के लिए नहीं दिया गया है। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। इसलिए अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं है।